नमीशा प्रिया की जान बची मगर अब भी मौत के साए में। यमन की जेल, मौत की सजा और एक उम्मीद, क्या बचेगी भारत की बेटी? ये कहानी सिर्फ नमीशा की नहीं है, ये सवाल दुनिया के जेलों में बंद उन 10,000 से ज्यादा भारतीयों का है जो अलग अलग आरोपों में वर्षों से सलाखों के पीछे है। नमस्कार, मेरा नाम दृष्टि गुप्ता है और न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा में आपका स्वागत है। दरअसल यमन में फंसी केरल की नर्स नमीशा प्रिया की फांसी को कुछ वक्त के लिए टाल जरूर दिया गया है, लेकिन उनकी जिंदगी में अभी भी संकट है। यमनी नागरिक तलाल अब्दो मेहंदी की हत्या के आरोप में मौत की सजा पा चुकी नमीशा की जिंदगी अब भी पूरी तरह मृतक परिवार की मर्जी पर टिकी है और तलाल के परिवार का साफ कहना है, हम किसास चाहते हैं, यानी जैसी करनी वैसी भरनी। अब सवाल सिर्फ एक नमीशा का नहीं है, भारत के हजारों बेटे बेटियों का है जो आज दुनिया की अलग अलग जेलों में कैद है। कईयों पर फांसी की तलवार लटक रही है, कईयों को आजीवन कारावास भुगत रहे हैं और कुछ तो आखिरी सांस तक न्याय की आस लगाए बैठे हैं। विदेश मंत्रालय के मुताबिक दुनिया भर में जेलों में 10,000 से ज्यादा नागरिक बंद हैं। इनमें से कई गंभीर अपराधों में आरोपी हैं, तो कुछ गैर कानूनी वीजा, ड्रग तस्करी या व्यापारिक धोखाधड़ी जैसे मामलों में फंसे हुए हैं। आंकड़े बताते हैं कि नमीशा प्रिया की तरह दर्जनों भारतीय विदेश में मौत की सजा झेल रहे हैं। कुछ को तो फांसी हो चुकी है और कुछ अभी भी आखिरी उम्मीद के सहारे हैं। पिछले 5 सालों में सबसे ज्यादा भारतीय नागरिकों को फांसी की सजा कुवैत में दी गई, जहां कुल 25 लोगों को मार दिया गया। इसके बाद सऊदी अरब में 9, जिम्बाब्वे में 7, मलेशिया में 5 और जमैका में 1 भारतीय को मौत की सजा दी गई। वहीं वर्तमान में जिन देशों में भारतीय नागरिकों को मौत की सजा का सामना कर रहे हैं, उनमें से सबसे ऊपर नाम है संयुक्त अरब अमीरात का, जहां 25 भारतीयों को फांसी की सजा सुनाई गई है। इसके अलावा सऊदी अरब में 11, मलेशिया में 6, कुवैत में 3, जबकि इंडोनेशिया, कतर, अमेरिका और यमन में एक भारतीय मौत की सजा का इंतजार कर रहा है। ये सिर्फ वो आंकड़े हैं जो आधिकारिक तौर पर सामने आए हैं, असल संख्या इससे कहीं ज्यादा हो सकती है। भले ही नमीशा की फांसी फिलहाल के लिए टाल दी गई हो, पर क्या कोई और रास्ता है जिससे नमीशा को बचाया जा सकता है? चलिए आपको बताते हैं। इसका जवाब हाँ जरूर है, लेकिन रास्ता आसान नहीं है। उसके पास अभी भी 5 विकल्प बचे हैं जिन पर भारत सरकार और सामाजिक संगठन मिलकर काम कर रहे हैं। सबसे पहला, यमन के हूती प्रशासन के कानूनों के तहत राष्ट्रपति को विशेष मामलों में माफी देने का हक है। हालांकि ये बहुत कम मामलों में होता है और इसके लिए मानवीय, धार्मिक या राजनीतिक आधार देना पड़ता है। भारत सरकार मानवीय अपीलों के जरिए इस दिशा में प्रयास कर रही है। अगर मुकदमे की प्रक्रिया में कोई कानूनी गलती या सबूतों में गड़बड़ी मिलती है तो फिर से अपील किया जा सकता है। नमीशा के परिवार और वकील ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि उसने ये कदम आत्मरक्षा में उठाया था, क्योंकि मृतक उसे लंबे समय से परेशान और प्रताड़ित कर रहा था। अगर ये बात साबित होती है तो सजा में कमी की जा सकती है। भारत सरकार संयुक्त राष्ट्र, रेड क्रॉस और मानव अधिकार संगठनों के जरिए भी कोशिश कर रही है। साथ ही भारत की एक विशेष टीम यमन भेजी जा रही है, जिसमें कानूनी और शरिया कानून के जानकार शामिल होंगे। अगर ये मामला अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उठाया जाए और बड़ी संख्या में लोग समर्थन करें तो यमन की सरकार या हूती प्रशासन पर दबाव बन सकता है। इससे समझौते की उम्मीद भी बन सकती है। अगर ब्लड मनी और माफी के रास्ते बंद हो जाते हैं तो भारत सरकार फांसी की जगह उम्र कैद के लिए अपील कर सकती है। इसके लिए मेडिकल आधार पर दलील दी जा सकती है। सूत्रों के मुताबिक भारत सरकार ने इसके लिए कूटनीतिक प्रयास शुरू कर दिए हैं। आइए आपको ये भी बताते हैं कि नमीशा प्रिया को बचाने के लिए भारत यमन में क्या कर रहा है। नमीशा को यमन में मिली मौत की सजा को लेकर भारत सरकार अब और भी एक्टिव हो गई है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि सरकार लगातार यमन की राजधानी सना में मौजूद स्थानीय प्रशासन के संपर्क में है। उन्होंने कहा, ये एक बेहद संवेदनशील मामला है और भारत सरकार इसमें हर संभव मदद कर रही है।
हमने कानूनी सहायता दी है और एक वकील की नियुक्ति भी कर दी है जो नमीशा और उसके परिवार की मदद कर रहे हैं। जैसा कि सब जानते हैं, यमन के सना इलाके पर इस वक्त हूती विरोधियों का नियंत्रण है और इन हूतियों पर कुछ देश जैसे ईरान, सऊदी अरब और खाड़ी देश का असर है। इसलिए भारत ने सिर्फ यमन से नहीं बल्कि उन सभी देशों से भी बातचीत शुरू कर दी है जो हूतियों पर प्रभाव डाल सकते हैं। सरकार की कोशिश है कि किसी भी रास्ते से नमीशा की जान बचाई जा सके। भारत की यमन में कूटनीतिक मौजूदगी बहुत सीमित है, यानी वहां भारतीय दूतावास या प्रभावशाली नेटवर्क उतना मजबूत नहीं है जिससे बातचीत में अड़चनें आ रही हैं। कुछ अरब मीडिया रिपोर्ट्स का कहना है कि ये एक बड़ी वजह है कि भारत को वहां सीधे असर डालना मुश्किल हो रहा है। नमीशा के परिवार को थोड़ा और वक्त मिले, इसके लिए भारत ने यमन प्रशासन से गुजारिश की है। सरकार लगातार परिवार, वकीलों और यमन के अधिकारियों के साथ बातचीत कर रही है ताकि कोई समाधान निकाला जा सके। आपको बता दें कि 16 जुलाई को नमीशा प्रिया को मौत की सजा देने की तारीख तय थी, लेकिन ऐन मौके पर इसे टाल दिया गया। नमीशा प्रिया को बचाने के अभियान में लगी सेव नमीशा प्रिया इंटरनेशनल एक्शन काउंसिल ने बताया था कि सोमवार 14 जुलाई को केरल के सम्मानित और प्रभावशाली मुस्लिम धर्मगुरु, जाने माने वाले ग्रैंड मुफ्ती एपी अबू बकर मुसलियान ने यमन के कुछ शेखों से नमीशा प्रिया मामले को लेकर बात की थी। नमीशा को बचाने के लिए कई अहम धार्मिक स्कॉलर भी शामिल थे। भारत सरकार पर कूटनीतिक स्तर पर कोशिश कर रही है, लेकिन हूतियों से अच्छे संबंध नहीं होने के कारण सफलता नहीं मिल पा रही। नमीशा केस अब कोई सामान्य अपराध की घटना नहीं है, इसमें कानून, परंपरा, राजनीति और धर्म सब शामिल हैं। अरबी न्यूज वेबसाइट अल कुद्स ने अपनी रिपोर्ट में तलाल के भाई अब्दुल फतेह की फेसबुक पोस्ट का जिक्र किया है। इस पोस्ट में उन्होंने लिखा, मध्यस्थता और बातचीत में कुछ भी नया नहीं है और ना ही हैरान करने वाला है। सालों से इस मामले में मध्यस्थता की पुरजोर कोशिश की गई है, इसके बावजूद हमारे रुख में कोई बदलाव नहीं आया है। हमारी मांगें स्पष्ट हैं, अपराधी को सजा मिलनी चाहिए, इसके अलावा हमें कुछ और नहीं चाहिए। दुर्भाग्य से मौत की सजा टल गई है, जिसकी हमें उम्मीद नहीं थी। अदालत को पता है कि हमने किसी भी तरह के समझौते से साफ इनकार कर दिया है जब तक मौत की सजा नहीं मिल जाती। हमारी कोशिश जारी रहेगी, किसी भी दबाव से हम झुकने वाले नहीं हैं। खून का सौदा नहीं हो सकता, इंसाफ मिलने में भले ही लंबा वक्त लगे, लेकिन हम कोई भी समझौता नहीं करेंगे। यमन के शरिया कानून के मुताबिक नमीशा के परिवार वालों ने पीड़ित परिवार को 10 लाख अरब डॉलर ब्लड मनी के तौर पर ऑफर किया था, लेकिन कोई समझौता नहीं हो पाया। अब इस मामले में अगली सुनवाई 14 अगस्त को है, तब तक ब्लड मनी की कोशिश जारी रहेगी। अब इस मामले की अगली सुनवाई 14 अगस्त को है, तब तक ब्लड मनी की कोशिश भी जारी रखी जाएगी। अब देखना ये होगा, क्या 14 अगस्त से पहले कोई रास्ता निकल पाएगा? क्या भारत अपनी बेटी को बचा पाएगा? तब तक देखते, सुनते और पढ़ते रहिए न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा।